हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को मूव ऑन का टिप्स दूंगा, खतरनाक टिप्स दूंगा। ठीक है, साथ ही 8 टिप्स दूंगा। मतलब मेन जो टिप्स होता है जिस वजह से आप एकदम मूव ऑन हो जाओगे। ठीक है। मतलब लोग सच में ना, मतलब ब्रेकअप के बाद लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वापस उसी पार्टनर का पिछवाड़ा चाटना है, स्ट्रगल करना है उसी रिलेशनशिप के लिए, या उससे अगर मैं छुटकारा भी पाना चाहूं, लेकिन यार मेरा दिमाग तो है कमजोर, मन से तो मैं कमजोर हूं साला, मैं उसको भूल नहीं पाऊंगा। तो एकदम भाई कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन रहता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, घबराने का बात नहीं है। ठीक है, आपको बस ये वीडियो पूरा देखना है एंड तक। समझ रहे हो, लंबी भी हो जाए फिर भी देखना है। और एक बार एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी लाइक मारिए, एकदम लाइक मार दो भाई। 1000 टारगेट रखा हूं, मिल बांट के लाइक कीजिए, क्योंकि मुझे भी आप लोगों का सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, लाइक मारिएगा, फिर वीडियो देखना, शेयर करना, फिर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, बात करते हैं सबसे पहला टिप्स का, मूव ऑन करने का। सबसे पहला टिप्स ये है कि आपका नेचर भी डिपेंड करता है, नेचर पे भी डिपेंड करता है कि कितना जल्दी मूव ऑन होते हो। अगर आपका नेचर में अगर आपका नेचर ऐसा है कि आपको सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत अच्छा लगता है, आपके लिए प्रायोरिटी ही आपका सेल्फ रेस्पेक्ट है, और पार्टनर आपको कुछ नहीं समझ रहा है, वो आपको इग्नोर कर रहा है, वो ब्रेकअप करने के बाद भी वो वापस नहीं आ रहा है। ठीक है, और आपका सेल्फ रेस्पेक्ट आपके लिए सुप्रीम है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जल्दी मूव ऑन हो जाओगे। तो पहला टिप्स ये है कि अगर आपका नेचर ही ऐसा है कि आप जल्दी मूव ऑन हो जाओगे, ठीक है, तो आपको किसी की जरूरत महसूस जल्दी नहीं होती है। जब तक वो पार्टनर अच्छे से था तब तक आप भी बेस्ट दिए, लेकिन जहां वो अगर चुतियापा किया, बकचोदी किया, तो आप झेलने वाले नहीं हो। ये अगर आपका नेचर है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, आप जल्दी मूव ऑन हो जाओगे। अगर बहुत लोग का नेचर ये नहीं होता है जल्दी मूव ऑन वाले, उन लोग का नेचर होता है चाटने वाले। वो चटुआ ही होते हैं। बंदी घटिया है या बंदा घटिया है, फिर भी जब तक चाट चाट के भाई पिछवाड़ा उसका लाल नहीं कर देंगे, तब तक दम नहीं लेते हैं। तो अगर आपका नेचर बेकार है तो आप हो सकता है स्ट्रगल करते रहोगे रिलेशनशिप के बाद भी। तो पहला टिप्स यही है कि आपका नेचर अगर मूव ऑन वाला है तो ऑटोमेटिक हो जाओगे। अगर जिसका नेचर नहीं है तो नेचर बनाइए अपना। अब कैसे बनाना है नेचर, वो दूसरा पॉइंट आप सुनो गौर से। ठीक है, दूसरा पॉइंट यही है कि अगर आपका नेचर मूव ऑन वाला नहीं है, आप नेचुरली मूव ऑन नहीं कर सकते हो, तो दूसरा पॉइंट यही है कि आप अपने विल पावर को डेवलप करो। विल पावर मतलब होता है क्या, हिंदी में मुझे नहीं पता, क्या तो दृढ़ संकल्प शायद कुछ है विल पावर मतलब। ठीक है, विल पावर मतलब एक करना है तो करना है। समझ रहे हो, नेचुरली भले मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, सेल्फ रेस्पेक्ट से उतना प्यार नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये नॉलेज आ चुका है कि ये घटिया है, ये पार्टनर घटिया है, मेरे साथ धोखा दिया, मुझे छोड़ा, मुझे गाली दिया, इसका नेचर खराब है, शादी से मना कर रहा है, बहुत भिखारी बना दिया मुझे। ये अगर नॉलेज हो चुका है, बस आपको विल पावर, आपको मेमोरी में रखना है कि डेली मुझे 1% मूव ऑन होना है। उसकी फिर याद आ गई, फिर अपने विल पावर से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। तो दूसरा टिप्स ये है कि अगर पहला टिप्स, अगर आपका नेचर नहीं है मूव ऑन वाला, तो दूसरा टिप्स ये है कि आप अपना विल पावर स्ट्रांग करो। ठीक है, करना है तो करना है, मुझे मूव ऑन करना है, उस घटिया पार्टनर से निकलना है, आपको कंट्रोल करना है। याद आएगा, आपको उसका याद आ सकता है, लेकिन बार बार आपको समझाना होगा कि नहीं, ये क्या कर रहा है तू। आपको मन करेगा कॉल करूं, मैसेज करूं, नहीं करना। समझ रहे हो, इसमें मेहनत है भाई, सबके बस की बात नहीं है, सबका पिछवाड़ा में दम नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मूव ऑन का तीसरा टिप्स। थर्ड टिप्स ये है कि आपको अगर मूव ऑन होना है तो आप किसी एक्सटर्नल सोर्स से हेल्प ले सकते हो। एक्सटर्नल सोर्स बोले तो यूट्यूब पे मूव ऑन का टिप्स का वीडियोस जितना है जो अभी आप लोग देख रहे हो, ये एक्सटर्नल सोर्स हो गया। और एक्सटर्नल सोर्स क्या हो सकता है, हाँ, कुछ अच्छा मोटिवेशनल आप पेज फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम का, उसका रील देख सकते हो, या हम लोग के जैसा काउंसलर से आप लोग मतलब कॉल बुक करा सकते हो, भले पैसा लगेगा। ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल सोर्स में आ रहा हूं मैं भी। ठीक है, मतलब एज ए काउंसलर मैं भी एक्सटर्नल सोर्स में हूँ। ठीक है, आप किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से हेल्प ले सकते हो मूव ऑन के लिए। वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, मेरे जैसा काउंसलर तो हुआ, वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है। फ्रेंड से भी बात कर करके बहुत लोग मूव ऑन होते हैं। अपने माँ बाप से भी शेयर कर सकते हो, या किसी भी भाई सीनियर बंदे से, या अपने भाई बहन से भी भाई बहुत लोग टिप्स ले लेके मूव ऑन होते हैं। ठीक है, तो तीसरा टिप्स ये है कि आप एक्सटर्नल सोर्स से हेल्प लेके भी मूव ऑन हो सकते हो। अब बात करते हैं चौथे टिप्स का। चौथा टिप्स ये है कि आप ना खुद से प्यार करना स्टार्ट करो, सेल्फ लवर बनिए। आप ये सोचो कि आपने बहुत साल गंवा दिए, बहुत महीना चौपट कर दिए, उस घटिया पार्टनर को सुधारने में लगा दिए, उसका वेट करने में लगा दिए, अब रिकवर करने का वक्त आ गया है। खुद पे फोकस करो, 24 घंटा का एक एक सेकंड आपका होना चाहिए। आपको ये सोचना है कि यार पैदा मैं खुद हुआ हूं, मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया, तो भाई मेरा समय मेरे लिए जाना चाहिए, मेरी जिंदगी का एक एक सेकंड मेरे लिए जाना चाहिए, और मेरा घर परिवार के लिए जाना चाहिए। ठीक है, वो पराया खून जो आपको समझा ही नहीं कुछ, उसके लिए आप क्या एफर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो चौथा टिप्स ये है कि सेल्फ लवर बनिए, सेल्फ ग्रो करो, हेल्थ पे फोकस करो, सेल्फ कॉन्शियस हो, खुद के बारे में सोचो। ठीक है,
सिंगल रहो, कुछ कुछ 1-2 साल रहो सिंगल, क्या जरूरत है हमेशा भाई दूसरा मतलब समझ रहे हो, वो पार्टनर नहीं है तो भाई तुरंत दूसरा रिलेशनशिप में चलेगा नहीं। 1-2 साल सिंगल भी रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने रहो सिंगल, आप समझ रहे हो? खुद पे फोकस कीजिए, कैरियर पे ध्यान दो, ये दो मतलब आपके लिए जो सही चीज है, आपकी जिंदगी को जो बेटर बनाए, उस पे फोकस कीजिए। तो ये था चौथा टिप्स। अब बात करते हैं 5वां पॉइंट का। 5th टिप्स ये है कि आप मिरर टॉक करो। मिरर, आईने के सामने आप बात करो, ठीक है? मैं ये रिजल्ट देखा हूँ, बहुत क्लाइंट लोग को मैं गाइड किया हूँ अपना, और ये किए हैं, ऐसा जो 90% रिजल्ट आया है, ठीक है? और वो 100% भी होगा, लेकिन सब लोग फीडबैक नहीं ना देते हैं, मेरा ठीक हो गया, मेरा ठीक हो गया, आप समझ रहे हो? 90% भाई रिजल्ट आता है। घर में अगर बड़ा मिरर है, ड्रेसिंग मम्मी, जहाँ ड्रेसिंग टेबल मम्मी का होगा या बहनों का होगा या आपका होगा, ठीक है? या छोटा मिरर होगा या टॉयलेट में होगा, बाथरूम में होगा, नहीं मिरर है तो साला सेल्फी कैमरा ऑन करो, 3-4 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करो। उसमें क्या बोलना है सुनिएगा। मान लो ये मिरर है या मेरा सेल्फी कैमरा है, ठीक है? सामने जाओ और थोड़ा एक कन्फेस टाइप का करो। कन्फेस बोलो या खुन्नस निकालो, पार्टनर को गाली दो, ठीक है? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ मैं बोल रहा हूँ मिरर के सामने, क्या बे चुतिए, हैं? कितना चाट रहा है उसका? अबे घटिया निकल गया, उसका क्या पिछवाड़ा चाट रहा है? हैं? मारो साले का पिछवाड़ा पे लात। हाँ, पिछवाड़ा के बीच में मत मार देना, नहीं तो 2 पिछवाड़ा के बीच में पैर चला जाएगा तो साला उसका टट्टी लग जाएगा। अबे भाई खुद से प्यार नहीं है क्या बे? हैं? साला उस चुतिया के लिए रो रहा है, कर रहा है, घोंचू कहीं का। अबे हटा साला, तू ही है क्या बे पहला मूव ऑन करने वाला इस पृथ्वी में? और लोग नहीं किए मूव ऑन, सिर्फ तुम्हारा ही ब्रेकअप हुआ क्या बे? घोंचू सिंह, हैं? बकचोदी जा रहे हो, हैं? चलो शादी करो, नहीं करो ना, भिखमंगा जैसा उसके सामने तुम गिड़गिड़ा दिए। दम नहीं है क्या? अकेले नहीं जी सकते हो? समझ रहे हो? तो इस टाइप का आपको मिरर में बात करना है डेली। समझ लो, गाली देना है साला दो, कुछ भी करके भाई मूव ऑन होना है। जब खुद का थोबरा देख के कुछ बोलोगे ना तो शर्म आएगा। जब खुद का थोबरा देख के जब बोलोगे ना, शर्म आएगा, शर्म। इस शर्म के वजह से आप लोग मूव ऑन हो जाओगे। तो ये था 5वां टिप्स, मिरर टॉक करो। अब बात करते हैं 6th टिप्स का। 6ठा टिप्स ये है कि आप अलार्म लगा सकते हो, ठीक है? अलार्म लगाओ, फोन में अलार्म लगाओ। हर 4 घंटे पे या हर 6 घंटे पे अलार्म बजना चाहिए। ये भी मैं ट्रिक बताया हूँ कई क्लाइंट को, करते होंगे, बहुत लोग करते होंगे। 1-2 का तो फीडबैक आया भी था। 1-2 क्या भाई, 10-12 का फीडबैक आ चुका है कि हाँ सर काम करता है। अलार्म टेक्निक, ठीक है? इस पे स्पेशली वीडियो भी बनाया हूँ, मिरर टेक्निक पे भी बना चुका हूँ वीडियो। अलार्म कैसे लगाना है? हर 6 घंटे पे अलार्म लगाओ या हर 4 घंटे पे अलार्म लगाओ। हाँ, रात को मत लगा देना, रात को नहीं तो नींद आपका टूट जाएगा, ठीक है? 12 से लेकर सुबह 6 बजे मत लगाना, बाकी आप लगाओ, ठीक है? हर 4 घंटे या हर 5 घंटे या हर 6 घंटे पे जब अलार्म बजेगा ना, तो आप जब स्विच ऑफ करोगे ना, मतलब सॉरी अलार्म ऑफ करोगे ना, तो वो एक तरह का रिमाइंडर होगा कि ओ, मैं एक मूव ऑन मिशन में हूं, मैं एक मूव ऑन प्रोसेस में हूं, ठीक है? तो आपका फ्लो टूट जाएगा। आप पार्टनर को याद भी कर रहे होगे ना, तो अलार्म बजते ही आपको एक रिमाइंडर जब आ जाएगा तो आपका फ्लो टूट जाएगा। ये सुनने में अजीब लग रहा होगा, करोगे सच में 100% रिजल्ट आएगा। ठीक है? अब कमजोर हो गए मन से तो भाई अलार्म भी भाई पिछवाड़ा में घुस जाएगा, क्या कर सकते हो, ठीक है? थोड़ा तो आपको अपने से भी स्ट्रांग रहना होगा ना, 0% एकदम रहोगे कैसे होगा? थोड़ा तो आपका बाय डिफॉल्ट आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना जरूरी है, ठीक है? अलार्म ऑफ करोगे तो एक रिमाइंडर मिलेगा, ओ मेरे को मूव ऑन करना है, उस घटिया पार्टनर का पिछवाड़ा नहीं चाटना है। समझ रहे हो? तो ये था 6ठा टिप्स, अलार्म टेक्निक। अब बात करते हैं 7 टिप्स का। 7वां टिप्स ये है कि देखो, वैसे तो मैं ब्रेकअप होने के बाद मैं सिंगल ही रहने बोलता हूँ कुछ टाइम के लिए, लेकिन बहुत लोग को सिंगल रहना पसंद नहीं होता है, ठीक है? तो 7वां टिप्स उनके लिए है। अगर आप तुरंत मूव ऑन करना चाहते हो, पटाओ दूसरा, कुछ गलत नहीं, कोई क्राइम नहीं ना कर रहे हो, ठीक है? प्यार की तलाश करना या प्यार खोजना कुछ गलत नहीं है, पटाओ दूसरा, ठीक है? बहुत लड़कियां होती है जिनको मैं गाइड करता हूँ, बहुत लड़के भी होते हैं। मैं बोलता हूँ यार, जो आपको कदर नहीं कर रहा है उसका क्यों, उसका क्या वेट कर रहे हो, ठीक है? वो लोग खुद बोलते हैं कि सर मेरे को और लड़कियां अप्रोच करती है और लड़के भी मुझे अप्रोच करते हैं सर। मैं बोलता हूँ भाई दो उनको मौका दो, समझिए? हाँ, अभी नहीं कि भाई एक घटिया पार्टनर से निकले अब दूसरा भी घटिया पार्टनर ही मिल गया। न्यू रिलेशनशिप में अगर जाओगे ना, अगर जाना होगा तो उस पार्टनर को भी अच्छे से एनालिसिस करना, तुरंत हाँ नहीं करना है। स्टार्टिंग में नॉर्मली बात कीजिए, तुरंत भाई हाँ मत कर देना, नहीं तो बहुत लोग को मैं देखा हूँ, एक से मूव ऑन अभी हुए नहीं, रिबॉन्ड बना लिए दूसरे से, अब इससे भी प्यार हो गया, ये भी घटिया निकला, अब बताओ, अब मूव ऑन इससे भी करना पड़ रहा है, फंस जा रहे हैं। एक से मूव ऑन हुआ नहीं, दूसरा भी ब्रेकअप करके छोड़ दिया, अब दोनों मूव ऑन कर। इसलिए मैं बोलता हूँ या तो सिंगल रहो कुछ टाइम, ठीक है? लेकिन फिर भी आप दूसरा पटा सकते हो, पटाओ, कुछ गलत नहीं है भाई। आप लड़की हो लड़का पटाओ दूसरा, लड़का हो लड़की पटाइए, ठीक है? हाँ, अब तुरंत ये नहीं इमोशनल हो गए, नहीं तो फिर आप इसमें भी भाई स्ट्रगल करोगे। समझ, मैंने देखा है भाई, बहुत लोग जो दूसरा तुरंत पटा लेता है ना, वो जल्दी मूव ऑन करते हैं। अब आप लोग इसको कैरेक्टरलेस बोलो चाहे जो बोलो भाई, डिप्रेशन में जाने से तो सही है।
कैरेक्टरलेस कैसे हुआ? ब्रेकअप करके ना जा रहा है दूसरे के पास, तो कैरेक्टरलेस तो बोल नहीं सकते हैं। कैरेक्टरलेस तो उसको बोलेंगे ना, जो एक के साथ है फिर भी इधर-उधर 3-4 जगह मुँह मार रहा है, दूसरे के साथ सो रहा है। आप समझ रहे हो? ब्रेकअप हो गया है, अब दूसरे के साथ तुरंत जा रहा है। ठीक है? तो इसमें कुछ गलत नहीं है, आप दूसरा पटाइए। यहाँ ये रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग खराब होगा, आपका तबीयत खराब होगा, आप एंग्जायटी में जाओगे, डिप्रेशन में जाओगे, अपने फैमिली को भी आप नुकसान पहुँचाओगे, आपका तबीयत खराब होगा, माँ-बाप भी परेशान हो जाएँगे। आप समझ रहे हो? तो आपसे बहुत लोग जुड़े हैं, इसलिए एटलीस्ट आपका दिमाग सही होना ज़रूरी है। अब उसके लिए दूसरा पटाना कुछ गलत नहीं है, कुछ क्राइम नहीं करो, कोई कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल या कुछ उसका उल्लंघन नहीं कर रहे हो, ठीक है ना? तो ये था 7वां टिप्स। अब बात करते हैं 8वां टिप्स का। 8वां टिप्स ये है कि आप अगर जल्दी मूव ऑन करना चाहते हो नहीं पा रहे हो मान लो, तो आप अपने ही एज वाले लोग को देखो। आप अपने ही फ्रेंड लोग को देखो, जो आपसे ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। आप उन लोग को देखो, उनको ऑब्ज़र्व करो जो आपसे भी एज में कम है, या आपके ही एज के हो हैं, या आपके पार्टी हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके साथ पढ़े लिखे हैं वो, या आपके कलीग्स हैं। देखो वो लोग लाइफ में कितना तरक्की कर रहा है। आप उनको देखो, जैसे वैभव सूर्यवंशी, ठीक है? ये जो राजस्थान रॉयल में, भाई 14 साल का लड़का मारा 35 बॉल में 100 रन, ठीक है? अब भाई ये 14 साल का लड़का, अब कुछ लोग बोल रहे हैं एज में ज्यादा है या जो, अरे कितना भी एज में ज्यादा है, वो 20 साल का भी होगा, लेकिन 20 साल में ही मारा ना भाई, है? मान लो 20 साल का भी है तो 14 साल का, लेकिन 35 बॉल में मारा 100 रन, मतलब सिर्फ क्रिस गेल से वो पीछे है। नहीं तो इंडियन टीम में तो भाई रिकॉर्ड उसका है, इतना तो भाई अभिषेक भी नहीं मारा है, ठीक है? तो भाई 35 बॉल में 100 रन, तो भाई इस बंदे से सीखो। मतलब कहाँ आप लोग 27-28 में मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, और वो बंदा आपसे भी आधा एज का है, प्यार व्यार में थोड़ी पड़ा होगा, नहीं तो इधर तो 12-13 साल के लड़के इश्कबाजी कर रहे हैं। 14 साल का लड़का 35 बॉल में मारा 100 रन, अभी ढंग से उसका कैरियर ही नहीं बना, आते ही साला इतिहास रच दिया। तो ये सब लोगों को देखो, इंस्पायर हो लोगों से। 17 साल का लड़का चेस चैंपियन, नेशनल इंटरनेशनल वो चैंपियन बन जाता है चेस में, आप समझो, ठीक है? तो भाई आप 27 साल में वो नहीं उखाड़ पा रहे हो जो लोग 15 साल, ये 14 साल का लड़का कर लिया, 17 साल का लड़का कर लिया। आप लोग वही फंसे हुए हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। तो आसपास लोगों को देखो, इंस्पायर हो, तो आपको भी शर्म आएगा। सीखो लोगों से। आपसे भी आपके ही कई दोस्त आपसे ज्यादा तरक्की कर रहे होंगे, कैसे कर लिए फिर? कैसे कर लिए? आपके साथ पढ़े हैं वो कैसे कर लिए? आप वही अटके हो पार्टनर की यादों में, समझ रहे हो? इससे तो जल्दी मूव ऑन हो जाओगे, समझ रहे हो? तो भाई घोंचू की तरह जिंदगी नहीं जीना है। आसपास लोगों को देखो जो आपसे भी ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, उनसे अगर बात करके पूछो तो और जल्दी मूव ऑन हो जाओगे। आप मान लो आप लड़की हो, अब वही बॉयफ्रेंड के चक्कर में फंसी हो, शादी नहीं कर रहा है, शादी में लगी हो, आपकी सहेली जो आपके साथ ही पढ़ी होगी, कोई डॉक्टर बन गई होगी, कोई इंजीनियर बन गई होगी, या मान लो कैरियर वाइज आप भी अच्छे होगे, लेकिन एटलीस्ट आप आपके जैसा आपकी फ्रेंड स्ट्रगल नहीं ना कर रही होगी। समझिए, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग सब कैरियर से मराए हुए, बहुत लोग होंगे जो अच्छा कैरियर लेके भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो भाई हर चीज कैरियर नहीं होता है। आपकी सहेली या आपका दोस्त आपसे भी घटिया कैरियर का है, लेकिन एटलीस्ट आपसे ज्यादा वो खुश है, तो क्यों खुश है? यहां से वो स्ट्रांग होगा। आप अच्छा कैरियर लेके भी स्ट्रगल कर रहे हो प्यार मोहब्बत में, समझ रहे हो? तो यही सब भाई 8 मैंने मूव ऑन टिप्स बताया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। एकदम लाइक मारो भाई, एकदम लाइक मारिए, इतना मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, ठीक है? लाइक मारिए, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, लैप टिप्स लेना चाहते हो, या कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, मूव ऑन टिप्स चाहिए, तो ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करो। व्हाट्सएप पे मैसेज करते ही आपको पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे कीजिए, फिर मैं आपको एक टाइम काउंसलिंग दूंगा, ठीक है? मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, ऑस्कर फैमिली गुरु, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करो, ठीक है? तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। चलिए बाय।